बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक छोटी सी दुकान थी, जिसे सब गुप्ता जी की दुकान के नाम से जानते थे। यह कोई आम दुकान नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की जान थी। गांव का हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, इस दुकान से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था। गुप्ता जी एक सरल और दयालु इंसान थे। उनके दादा ने यह दुकान शुरू की थी और उनके पिता ने इसे संभाला था। अब यह दुकान गुप्ता जी के हाथों में थी। दुकान का आकार छोटा था, लेकिन उसमें वह सब कुछ मिलता था जो गांव वालों को चाहिए होता। आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, खिलौने और छोटे मोटे कपड़े भी। गांव के लोग गुप्ता जी को बहुत मानते थे, क्योंकि वह सिर्फ सामान नहीं बेचते थे, बल्कि गांव के लोगों की परेशानियां भी सुनते और जरूरतमंदों की मदद भी करते थे। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते, तो वह उधार दे देते और कभी कभी गरीबों से पैसे तक नहीं लेते। गुप्ता जी की दुकान बच्चों के लिए किसी जादुई जगह से कम नहीं थी। वहाँ रंग बिरंगे टॉफियाँ, चॉकलेट, गुलाब जामुन, बालूशाही और पेड़े मिलते थे। हर दिन स्कूल के बाद बच्चे दुकान पर आते और अपनी जेब खर्च के पैसे से कुछ न कुछ खरीदते। कई बार जब किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते, तो गुप्ता जी मुस्कुराकर कहते, अच्छा, आज ले जाओ, लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर आने चाहिए। बच्चे खुशी खुशी मिठाई खाते और वादा करते कि वह अच्छे नंबर लाएंगे। एक अनोखी एक बार गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई। लगातार 5 दिनों तक बारिश होती रही, जिससे गांव की सड़कें खराब हो गईं। बाहर से कोई सामान नहीं आ पा रहा था और कई घरों में राशन खत्म होने लगा। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए कि अब खाना कैसे मिलेगा। तभी गुप्ता जी ने अपनी दुकान का सारा राशन गांव वालों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह दुकान सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जब नया सामान आएगा, तब देख लेंगे, लेकिन अभी कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के लोग भावुक हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गुप्ता जी इतना बड़ा बलिदान देंगे। धीरे धीरे जब बारिश बंद हुई और बाहर से नया सामान आने लगा, तो गांव वालों ने पैसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन कई गरीब परिवारों से उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। गांव की शाम और गुप्ता जी की दुकान। शाम होते ही गांव के लोग गुप्ता जी की दुकान पर इकट्ठा हो जाते। कोई अखबार पढ़ता, कोई राजनीति की बातें करता, तो कोई पुरानी कहानियां सुनाता। गांव के बुजुर्ग वहां बैठकर हुक्का पीते और बच्चों को ज्ञान की बातें बताते। गुप्ता जी की दुकान सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं थी, बल्कि वह गांव का मिलन स्थल भी थी। वहां लोग अपने सुख दुख बातें मजाक करते और अपनी थकान मिटाते। समय बदला, लेकिन दुकान का प्यार नहीं। समय बीतता गया। गुप्ता जी बूढ़े हो गए और दुकान उनके बेटे रमेश ने संभाल ली। रमेश ने दुकान को थोड़ा बड़ा किया, नए सामान रखे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वह थी गुप्ता जी की सीख, ईमानदारी और लोगों की सेवा। आज भी जब गांव के लोग पुरानी यादें ताजा करते हैं, तो गुप्ता जी की दुकान का नाम सबसे पहले आता है। वह दुकान सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं थी, बल्कि गांव के हर इंसान के सुख दुख का साथी थी।